ये लो है, एग्री है ना, ये लो है ना। जी जी सो अब ये ऑर्डर ब्लॉक कब कंफर्म होगा, पहले ये लोअर हाई कब कंफर्म होगा, याद है किसी को भी, लोअर हाई कब कंफर्म होगा, जब ये लो ब्रेक होगा। हाँ, लोअर। हाँ सपोज ये लो ब्रेक हुआ, सपोज कह रहा हूँ ये लो ब्रेक हो गया, तो जो लास्ट ये बाइंग जी कैंडल है, ये वाला, ये हमारा क्या बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अच्छा मार्केट इन ठीक ठीक फ्यूचर है डाउन ठीक जाने के बाद दोबारा आता है, तो यहीं से नीचे है। आएगा। अच्छा ठीक है सर। वही अभी ये कंफ्यूजन था कि जैसे ये हम्म लगातार यहाँ पे 6 कैंडल बनाया हुआ है ग्रीन, हम्म तो लास्ट वाले पे लेंगे ऑर्डर ब्लॉक या पूरा। समझ गया आपकी बात समझ में आ गया था मेरे को। किसी को और कोई डाउट है अभी तक? नहीं है सर मेरा तो। किसी को भी कोई डाउट है, पूछना चाहते हो कुछ भी, कुछ छोटा मोटा कुछ भी? किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ ब्रदर। नहीं सर, और तो कोई डाउट। क्लियर है सभी को? मुझे एक डाउट है ब्रदर। प्रैक्टिस कैसे चल रही है, मतलब मैंने बोला था आप सभी को कि हाँ जितने भी फैक्टर्स हम पढ़े उसके बेस पे ट्रेड लेना है, किस किस ने ट्राई किया था? मैंने बहुत ट्राई किया सर, वो 50-50 हो रहा है जितने भी ट्रेड मैं लेता हूँ। पर स्क्रीनशॉट इसके लियो। 50 नहीं लिया सर मैं, आज से सारा वो फिर कंप्लीट करके, आपने बोला था 10-12 वो एक फाइल बनाकर भेजने के लिए, वो उसका अच्छा अच्छा, तैयारी। चलो ठीक है। और किसी को कोई डाउट आ रहा है? ठीक है। हेलो हाँ। ब्रदर, मुझे एक डाउट है। क्या? अ, मान लो हाँ बोलिए ना, सुन रहा ड्रॉ हूँ। करें या ग्रीन का एक मूवमेंट आया क्या है, ग्रीन कैंडल और आया? मूवमेंट 3 और more कैंडल्स। हेलो। हेलो। सर उसने बोला सर अगर ग्रीन कैंडल का मोमेंटम आया। हाँ हाँ, फिर तो फिर एक डोजी आया। ग्रीन कैंडल के मोमेंटम के बाद एक डोजी आया, ये कहना चाह रहे हाँ हैं? ठीक है। हाँ। मान लो ये एक डाउन ट्रेंड है। क्या बन गया एक? सर ये एक डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड है। है, यहाँ से एक डाउन, करेक्शन। यहाँ से डाउन ट्रेंड आ जाए। नहीं ब्रदर। हेलो। हेलो। सर मैं बोलूं सर, सुनिए सर, सर वो बोला एक डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल का मोमेंटम हुआ, उसके हम्म बाद डोजी कैंडल आया। ठीक है, फिर आगे, आगे। It means dojis अला bias are weeks. इट मीन्स डोजी, उसके आगे क्या? अब आपकी आवाज ना बिल्कुल वो फट रही है, मतलब वो क्लियर कुछ शब्द नहीं निकल रहा। ए भाई थोड़ा जोरे हेलो बोल रहा हेलो। भाई, इतना आस्ते बोल तो सर कैसे समझेगा भाई। थोड़ा जोर लगा के बोलो ना, मतलब थोड़ा शब्दों पे वो रखो ना, फोकस। ब्रदर लैंग्वेज प्रॉब्लम ब्रदर। नींद में हो क्या? इंग्लिश में बोलो फिर, जो लैंग्वेज आता है उसी में बोलो, सर को सब लैंग्वेज आता है। सर खाना नहीं खाया होगा। ये दारू दारू तो नहीं पी रखे? बंगाली भी बोलो सर, हम बंगाली समझते हैं। अच्छा नहीं, मजाक कर रहा था मैं ऐसे ही, बुरा मत मानिए। हेलो। ठीक। हाँ तो यहाँ, एक डोजी आया। हाँ ठीक है, डाउन ट्रेंड में तीन मोमेंटम का कैंडल आया, एक डोजी आया, इसके बाद क्या हुआ ये बताइए। हाँ, इसके बाद रेड बनना चाहिए था। इसके बाद क्या बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल। रेड रेड रेड। सर रेड। रेड। ठीक है, रेड बनना चाहिए, बट हमें ये देखना होगा कि डोजी बनाया किसने। डोजी का मतलब क्या था, कि इंटरेस्टेड नहीं है, कोई आना नहीं चाहता। बस समझना में ये था कि कौन नहीं आना चाहता। अगर मैं मार्केट में ये कहूँ कि एक यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे कंप्लीट एसएनआर भी था, क्या था, कंप्लीट एसएनआर। कंप्लीट। ओके। अब डोजी आए, तो डोजी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, तो सेलर्स को आना चाहिए था ना, लेवल से। ये हाँ लेवल था, लेवल से सेलर्स को आना चाहिए था, पर डोजी बना, मतलब सेलर्स आना नहीं चाहता, तो बाहर चला जाएगा। हाँ। बट इफ बट देयर इज नो लेवल। हाँ। कोई नहीं अगर ले, जाएगा तो नहीं। अगर लेवल नहीं होता, हाँ तो सेलर्स को आना चाहिए, आना चाहिए सेलर्स को। ओके।
तब और तो हम ट्रेड करना चाहिए। क्या कैन वी ट्रेड हियर? यू कैन ट्रेड आफ्टर द डोजी कैंडल, दिस वन, नॉट द दिस वन, ओके, बिकॉज ओके ये भी तक एनगल्फ नहीं हुआ, अब जाके एनगल्फिंग हुआ है, यू कैन नॉट ट्रेड द नेक्स्ट वन। ओके। ऑल राइट, एनीवन एल्स हैविंग डाउट? बोलो यारो। ये डोजी में बड़ा बुरा फंसता हूँ मैं सर। वो मैं सोचता हूँ वो लेवल भी ठीक ठाक होता है, कभी ये जैसे कि आपने बनाया जो ग्रीन कैंडल का कंटिन्यू रैली था, उसके हाँ बाद उसको मैं वो रेड कैंडल आना था, डोजी बना देता है, फिर मैं वो बाई के लिए ट्रेड लगाता हूँ, फिर फटाक से रेड बन जाता है सर। बहुत बार हुआ है मेरा ऐसे। देखो, जब तक रीजन नहीं समझोगे डोजे का तब तक क्लियर नहीं होगा चीजें। अब तो का तीसरा लेवल पहले पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करते रहेंगे ना। ओके थर्ड ओके सर। ओके तीसरा सर। लेवल हमारा राउंड नंबर का, क्या है राउंड नंबर का। अभी बहुतों को कंफ्यूजन होता है राउंड नंबर मतलब, और बथेरे लाइन दिखता है आपको, ये दिख गया ये दिख गया, कोटेक्स में तो हर जगह ऐसे दिखेगा। अगर कोटेक्स दिखाऊं तो कोई, मैं कोटेक्स दिखाता हूँ स्पेस ज्यादा। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे। सर स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर कौन सा है सर? राउंड नंबर कौन सा बनता है? सर स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाँ सर कौन सा वही राउंड वही नंबर? वही वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सुनिए ना, ओके सर। वही चीज बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे ग्रेड को थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, तो हाँ ये ग्रेड सभी को दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है ना सभी को। हाँ सर दिख रहा है। अब देखो, एक चीज दिमाग में रखना हमेशा, कि यहाँ पे अगर मैं राउंड नंबर लगाऊं, कितने सारे राउंड नंबर है ना, मतलब ये लाइनिंग वाला लगाऊं, 1 2 3 4 5 6, हर जगह तो ग्रिड ही ग्रिड है, हर जगह तो लाइन है, पर इसमें से कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं काम करेगा वो कैसे पता चलेगा, जी। है ना। अब वो चीजें बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट वाला बताऊंगा। जो जो कैंडल, पहली बात तो हमें ग्रिड को पहले हमेशा इग्नोर करना है। इग्नोर एज कि ट्रेड कर रहे हो, क्या देखना वो ग्रेड के लिए, वो चीज बता रहा हूँ। सपोज बायर्स जहां से आ रहे थे, हमें ग्रेड से कोई मतलब नहीं है अभी, कोई राउंड नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही कैंडल पूरा का पूरा इसके अंदर क्लोज हो जाए, मतलब जो क्लोजिंग है पूरा का पूरा ये लाइन की एग्जैक्ट, ना ऊपर ना नीचे ना जगह छोड़े, परफेक्ट इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तब हमें देखना है कि ये लेवल, ये जो ये ग्रेड है काम करेगा, मतलब यहां से क्या आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है। समझ में आया कौन सा? बट अगर ये ब्रेक कर देगा, अगर ये ब्रेक कर दिया सपोज ऐसे, क्या हमें अब देखने की जरूरत है कुछ भी? नहीं देखने की जरूरत है, अभी कोई रोल नहीं रहा इसका, इस लाइन का कोई रोल नहीं रहा। अब हम जो नॉर्मली ट्रेड कर रहे थे 22 का, हम 22 को ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं, ये नहीं सोचना कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ये लेवल का, क्या पता रिवर्सल आ जाए, नहीं आएगा रिवर्सल। क्लियर हुआ? ग्रिड को जहां भी देखो, काम वही करता जहां पे परफेक्ट क्लोजिंग हो। जैसे यहां से देखिए, यहाँ पे परफेक्ट क्लोज हुआ था रेड कैंडल, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। हाँ सर, सर यहाँ से सर बायर्स का आना चाहिए था ना। हाँ इधर डिस्कस करते ना, ये हाँ ये वही बात बोल रहा हूँ। जब यहाँ से एक रेड कैंडल यहाँ पे आया, पहली बात तो हम तो कोई रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करते, पर दूसरी बात आप ये भी सही कह रहे हो कि दूसरा तो बायर्स को आना चाहिए था, मतलब कहीं ना कहीं तो आना चाहिए था। आना चाहिए था अगर एक बेसिक्स का हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके। यहाँ पे क्या हुआ है, किसी को देखने को लग रहा है हम बेसिक्स में पढ़े हुए हैं? सर इंगल्फिंग। गैप इनवर्स। अप। नहीं एनगल्फिंग तो नहीं हुआ है। गैप अप गैप हुआ अप हुआ है। है सर, गैप अप। हाँ, अब गैप का रूल पता चला क्यों ये रेड कैंडल बना, जबकि ये जो लेवल है जहाँ पे जब क्लोजिंग जब बनना तो ग्रीन चाहिए था। याद है कि मैं क्या बोला था, यहाँ पे रूल क्या कहता है, यहाँ पे 22 को आना चाहिए, याद आया? यहाँ पे रूल तो ये कहता है कि 22 को आना चाहिए। बट अगर हाँ सर। सेलेस को कंटिन्यू करना है, तो उसके बाद दो चांसेस है, इधर यहाँ पे गैप डाउन मार के यहाँ से कंटिन्यू कर जाए, सॉरी सेलेस जंप करके कंटिन्यू कर जाए, लेवल को जंप करके कंटिन्यू कर जाए, या फिर 2 कदम पीछे हटे, अपने जोन में जाए, पूरी ताकत के साथ इसको ब्रेक कर दे। क्लियर है दोनों? ये चीज बताया था ना मैंने आपको, गैप अप लिया, हाँ पूरी ताकत के साथ इस लेवल को ब्रेक कर दिया।
ठीक है, जी यहां पे क्या हुआ? हम्म? रिवर्सल हुआ सर। हाँ, यहां आप पूछोगे कि गैप अप हुआ तो फिर सेलर्स को आना चाहिए था, है ना? गैप गैप क्यों लगता है? जब यहाँ पे कोई लेवल होता तभी तो, जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये लेवल था, गैप लिया इसको ब्रेक करने, पर्पस क्या था इस गैप का? इसको ब्रेक करना। यहाँ पे गैप क्यों लिया? यहाँ पे कोई पर्पस है क्या? यहाँ पे कोई लेवल है क्या बीच में? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो यहाँ पे इसने गैप इसलिए लिया ताकि सपोर्ट तक पहुंच सके। ये जो लाइन है, ये लाइन पे एग्जैक्ट गैप अप लिया और बायस कंटिन्यू। सभी को क्लियर है ना? ये सब चीजें मैंने पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ क्लियर है सूरज भाई। सर जिसको क्लियर नहीं है वो पूछ सकता है। क्या सर हाँ, सर हाँ बोलिए ना। सर नीचे का जो राउंड नंबर है सर नीचे का सर राउंड नंबर सर गैप अप तो नहीं हुआ सर, फिर भी तो सर बायर्स क्यों आया सर इसके नीचे का? हाँ, तो क्योंकि हम इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम केवल उसी लेवल्स को देखेंगे जो पूरा पूरा रेस्पेक्ट करा। बात समझ में आई आपको? हाँ हाँ सर। देखो हम क्या ना, डायरेक्शन ट्रेडर हैं। अब देखो हम सेलिंग का ट्रेड कर रहे थे, ब्रेक कर रहा है, हम इस लेवल को नहीं देखेंगे, ब्रेक किया इस लेवल को भी नहीं देखेंगे, पर हम ट्रेड करते जा रहे, अचानक से क्या हुआ, परफेक्ट क्लोजिंग यहाँ पे देख लिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। हो सकता है यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। ओके सर। समझ में आया? हाँ सर। यही था, ये तीसरा वाला लेवल। देखो जैसे ये कैंडल यहाँ पे जगह बाकी था लेवल में, इसने पूरा पूरा क्लोजिंग दिया और नॉर्मली यहाँ से ओपन हुआ, बायर्स कंटिन्यू कर गया। ठीक है, हाँ सर। क्या सभी को क्लियर है? जी अभी तक तो क्लियर है सर। अभी तक क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर है। जब आप समझाते हैं सब कुछ समझ में आता है, जब अकेले बैठते हैं सब कुछ गाजा गुजू हो जाता है। होगा होगा, मतलब ये होता है। देखो ये अक्सर, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप जितना समझ पा रहे हो ना, आज से मैं 2 साल पहले मैं इतना भी समझ में नहीं पा रहा था, मैं कितना परेशान हो गया होगा फिर। पर वही है ना कि देखो ये ना, ये देखो ये क्या है ना, ट्रेडिंग का एक पीरियड है, एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि मैं कल सुबह उठोगे मैं बोलोगे कि मैं ट्रेडर बन गया, नहीं। एक सफर है, सफर तय करना पड़ेगा, साथ चलते जाओगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। एक ऐसे नहीं कि कोई दवाई नहीं है कि खिला दिया बस बन गए ट्रेडर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, आपको पता है, सभी को समझ में आ रही है, पर अभी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होगे चीजें, है ना? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बिल्कुल वही हो रहा है। हाँ अपने सर हाँ सर कहाँ पर उसका इस्तेमाल करता है सर, यही सर पता नहीं चलता। धीरे धीरे आएगा वो सब चीज आएगा, और उसको तो मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत क्लियर करूंगा। अभी अभी तो केवल थियोरेटिकल पार्ट है जितना सिखा रहा हूँ। अब धीरे प्रैक्टिकल पे आएंगे, मतलब थोड़ा समझाने के तौर पे कि मार्केट कैसे मूवमेंट होता है, लाइव चार्ट पे क्या चल रहा है, कैसे समझ में आएगा। ठीक है, सर क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर मैं बोलूँ आपसे भी जब पूछूं, कौन कितना घंटा प्रैक्टिस करता है मार्केट में, सभी सर बताएंगे मैं मेरे तो को। 10 10 घंटे से ज्यादा बैठता हूँ सर, बयान सुबह उठ के मैं शाम को कभी तो 12 बज जाता है 7 8 बजे से, अच्छा फिर भी अच्छा, कुछ समझ नहीं पाता हूँ सर। आएगा, आप बहुत जल्दी बन जाओगे ट्रेड, आएगा। देखो धीरे धीरे ना चीजें क्लियर होने लग जाएगा। एक मैंने एक तो दूसरा काम छोड़ के ये इसी काम पे लगा हूँ सर, मैं दूसरा काम नहीं करता अभी। अपने अपने टाइम पे मैं टेंथ में था तभी से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जी सर हाँ बोलिए ना। सर एक और क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए ना। सर आपने तो बोला था जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब वो रेजिस्टेंस बन जाता है सर, है ना? क्या, फिर से बोलिए थोड़ा। सर जब सपोर्ट ब्रेक होता है ना सर। जब सातों ब्रेक होता है? हाँ सर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद सर वो एक रेजिस्टेंस में हो जाता है ना। अच्छा हाँ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस मिल जाता है। हाँ सर। सर अगर वहां पर सर हम एक ग्रीन कैंडल अगर सर रिजेक्शन के साथ सर क्लोज लिया सर, क्या हम वहां पर सेल की ट्रेड लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन नहीं है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंफर्मेशन कौन मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैसे कैसे पता चलेगा, जब तक एनगल्फिंग नहीं होगा। एक बात खुद ही सोचो हाँ ना, सर। एक बायर्स एक सेलर्स है, प्रैक्टिकली सोचो। हम अब दोनों लड़ी मार्केट में लड़ी तो रहे ना, कि ये ऊपर कभी जा रहा है, कभी ये नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, पर एक स्ट्रेंथ कब बना रहा है, जब ये इस पे पूरा काबू पा रहा है, ये इस पे पूरा काबू पा रहा है, तभी आगे बढ़ने की क्षमता है ना उसके अंदर, हाँ सर। है ना? तो वो एनगल्फिंग है केवल।
और सीख जाओगे। मार्केट ना देखो मुश्किल नहीं है, मार्केट में सीख जाओगे। अब यहाँ पे करंट मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है कि सेलर्स वीक हो चुके हैं, साइकोलॉजी नहीं फॉलो किया है, और बायस स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं, हाँ है ना, एनगल्फिंग। तो ऐसे तो चलता है मार्केट। चलता तो है सर, पकड़ नहीं पाते हैं सर। धीरे धीरे आएगा, आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है, हो जाएगा सब। सर आपका सर आज कोटेक्स में प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है साइड में। सर क्या हमारा सर हमारा सर बड़ा गलती सर ये है कि सर हम अच्छे मार्केट को सर पहचान नहीं सकते। क्या अच्छे मार्केट को? सर पहचान नहीं सकते सर, यार कौन से मार्केट अच्छा है यार कौन से मार्केट बुरा है। सबसे सिंपल, जहां पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि मार्केट में ये वेव बना, करेक्शन क्या है, ये वेव है, ये लो है, जहां पे क्लियर हो रहा है कि मार्केट रेंज चल रहा है, आपको समझ में आ गया कि मार्केट कैसे चल रहा है। हाँ सर। मार्केट स्ट्रक्चर जहां क्लियर हुआ, वो मार्केट आपको अच्छा लगेगा, वो अच्छा मार्केट है। मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, रेंज चल रहा है, पर मार्केट में हमें एक चीज पता चला कि जो ये लो था, इसको जब ब्रेकआउट दिया तो मार्केट आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, यानी फेक ब्रेकआउट है, तो मार्केट का टारगेट ऊपर था, हमें पता चल गया था, हाँ सर। है ना। ये आपको पता चला सर, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला, अभी आपने बताया पता चला सर। ये सब मैंने बता तो रखा है, देखो ये सब चीज बताया नहीं क्या मैंने, बताओ कि जब भी बता फेक। बताया था, जब आप बताते हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आई, अभी भी जो बताए हैं बहुत अच्छी तरह आया है। जब ट्रेड में बैठते हैं तो दिक्कत आ जाता है। आएगा, देखो अभी ऐसा नहीं है कि मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग है, इसमें ना टाइम मांगता है। मैं अपना टाइम पे कितना घंटा देता हूँ, मैं केवल मतलब 2 घंटा 4 घंटा नहीं, 15 घंटा 18 घंटा टाइम देता था मैं मार्केट में, मेरा अभी यही हाल है सर। है ना। तो हाल बुरा करोगे, मिलेगा, जरूर मिलेगा ना। और देखो उसमें तो ये देखो, एक खुशी इस बात की आपको होना चाहिए ना कि सही गाइडेंस दूं आपको, ये चीज की खुशी मिले। सही। मेरे को तो मैं भटकता रह गया था, 50 कोर्स, मतलब कितना कोर्स ज्वाइन किया होगा आपको खुद भी पता नहीं होगा, इतना कोर्स हम्म, मैंने ज्वाइन कर लिया था, और सब कुछ ऊपर, कुछ क्या अंडरस्टैंड, पता नहीं क्या कौन बोल रहा है, समझ में ही नहीं आता था। हम्म, मार्केट का टारगेट था ना, ये मैंने बोला था कैसे, क्योंकि हमने पढ़ चुका है कि मार्केट जब भी अगर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, लोगों का एक ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था, सेलर्स हम्म, को। फेक ब्रेकआउट बना, वापस आगे एनगल्फिंग हुआ, मार्केट का टारगेट क्या है, ये अब ये जोन को ब्रेक करेगा तो ये टारगेट, इसको ब्रेक करेगा तो ये टारगेट, सिंपल। हम्म। क्लियर है क्या? हाँ हाँ। सर। आई होप लेवल्स क्लियर है सभी को। लेवल्स 3 है मार्केट में केवल, एक एनगल्फिंग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक कंप्लीट एसएनआर है जो सपोर्ट की तरह भी काम करता है और इन फ्यूचर रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहीं से सेलर्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एसएनआर है, बात समझ में आए? 20 से क्यों नहीं आया सेलर्स, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट है ना, कंप्लीट एसएनआर। सर ये कॉम्प्लीट एसएनआर के लिए तो उतना ज्यादा दूर का हिस्ट्री जाना नहीं पड़ेगा ना सर, वो नहीं नहीं हिस्ट्री के नहीं, साथ जो कनेक्ट ही दिख नहीं रहा, होता। जो चार्ट में दिखता है ना, वो दोस्त वही मार्केट है। हम्म। वैसे तो मैं हर एक को कंप्लीट एसएनआर प्रूफ कर दूं, हाँ, है हो ना, जाता है। हर एक को कर दूं ना कंप्लीट एसएनआर प्रूफ करना ही मेरे को। कहीं भी हम्म, लाइन छोड़ दूंगा, चलो ऑटोमेटिकली जहां पे लाइन छोड़ा, यहाँ पे आ गया लाइन, है ना, चलो मैंने लाइन, इसको भी कंप्लीट एसएनआर प्रूफ कर दूं। हम्म, कभी तो कभी काम किया को नहीं, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस सही। लिया है, और यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया है, हो गया कंप्लीट एसएनआर। जी सर। मार्केट में जो करंट मार्केट है वही मार्केट है, और प्रीवियस मार्केट से कोई मतलब ही नहीं है हमें, और ना ही कोई हम्म, इंडिकेटर से मतलब है, कोई स्ट्रेटेजी से। अरे भाई इंडिकेटर हमें क्या बता देगा, इंडिकेटर पर पागल थोड़ी ना जो हमें 1 मिनट का एनालिसिस दे देगा। हम्म? बोलिए। क्या सभी को क्लियर है? अभी मार्केट डाउन आ रहा है, मार्केट का टारगेट क्या है, इस बार मार्केट का टारगेट कि इस लो को ब्रेक करे। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर बायस को कंटिन्यू करना होता, ये हाई को ब्रेक कर लेता, ये मतलब ये रेंज का जोन था, इसको ब्रेक करके निकल जाता। हम्म, बट अगर आएगा दोबारा नीचे, तो इस लो को ब्रेक करके निकल जाएगा नीचे, अगर आता है तो। आपको मार्केट देखने के देखते ही समझ में आ गया, मैं तो देख रहा हूँ ये गाजा गुजू करके कहाँ कहाँ घूम रहा है, ये देख रहा हूँ। नहीं देखो, मैं भी कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग देखता हूँ, मैं भी नहीं, क्या देखा मार्केट में, देखो जो चीज पढ़ा है वही चीज। एक हमने क्या देखा कि मार्केट में क्या एक लेवल है, कंप्लीट एसएनआर। चलो मार्केट हम्म, डाउन ट्रेंड में, ये लो था जिसका ब्रेकआउट हुआ है, ये लो का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और मार्केट में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं फेल हुआ, यानी फेक ब्रेकआउट, और इसको एनगल्फ कर लिया, मार्केट का टारगेट ऊपर था। अब मार्केट में क्या हुआ, ऊपर जाना था तो इसको ब्रेक करके 2 कैंडल सस्टेन करके जाता,
यही रूल है। हम्म अगर हम्म प्रूव नहीं कर पाया, मार्केट में दोबारा एनगल्फिंग हो गया, कंफर्मेशन के अंदर मार्केट में भी नीचे जाना चाहिए मार्केट को। हम्म। सर ये एक क्वेश्चन राइज हो गया जब ये इनगल्फिंग करके अभी प्रेजेंट सिचुएशन में दो रेड कैंडल बना था सर, कभी कभी ये रेड दो दो रेड कैंडल इनगल्फिंग करके दो रेड कैंडल के बाद भी मार्केट रिवर्स होता है, ग्रीन बनता है, थर्ड कैंडल नहीं बनता रेड, ये क्यों होता है सर? क्योंकि एक बात खुद ही सोचिए, जब दो कैंडल मिला के एनगल्फिंग की है तो कंफर्मेशन कहाँ है? कंफर्मेशन तो सेकंड कैंडल नहीं हुआ सर। नहीं, एनगल्फिंग इसमें एनगल्फिंग कोई यहाँ, मेरे को यहाँ बताओ, एनगल्फिंग यहाँ पे हुआ या यहाँ पे हुआ एनगल्फिंग? दूसरे में हुआ। कंफर्मेशन ये है। ये दूसरे कैंडल को सेकंड कैंडल को कंफर्मेशन नहीं मान सकते सर, तो गलत हो गया इसको मेरा। क्यों मानेंगे? अभी तो एनगल्फिंग हुआ, देखो ना बायर्स यहाँ से हैं। अभी तो एनगल्फिंग ही हुए। बेसिक्स भूल गए क्या? मैं सोचा दो कैंडल के फर्स्ट ने दो कैंडल का सेकंड कैंडल वो कंफर्मेशन हो गया क्योंकि सेकंड कैंडल ने इनगल्फिंग कर दिया, तो अब थर्ड कैंडल आना चाहिए कंटिन्यू, ये करता था सर। मैं गलती हाँ, गलत समझ गया। अच्छा। नहीं तो इसलिए कह रहा हूँ, सब कुछ रिवाइज करोगे ना तो क्लियर इसका हो जाएगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में फोर्थ कैंडल को हमने ट्रेड करना था ना सर? हाँ, फोर्थ कैंडल हमारा ट्रेडिंग कैंडल था। ओके। और फिफ्थ कैंडल पे ट्रेडिंग कैंडल क्यों था? क्योंकि हमें पता चल गया था कि मार्केट में जब दोबारा आ रहे तो क्या, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कि जो दोबारा रहे तो इसको तो एटलीस्ट इसको ब्रेक करने के लिए आया है। अभी पर्पस इसका क्या है? अगर साइकोलॉजी बना के रखा है इसने तो पर्पस इसको ब्रेक कर देगा। बट अगर साइकोलॉजी साइकोलॉजी, नहीं बना सर। अब अगर साइकोलॉजी नहीं था तो कैसे ब्रेक करेगा? मार्केट में देखो, हम्म, यहीं से जाके रिवर्सल ले लिया है ना। मार्केट में हम्म, टारगेट था कि अब दोबारा जाएगा ऊपर। अब चांसेस है कि मार्केट घूमता ही रहेगा, क्योंकि जब सेलर्स भी कम, इस बायर्स भी नहीं जाना चाहते, सेलर्स भी नहीं जाना चाहते, घूमते रहो, फिर हमें क्या लेने देना, घूमो। देखो इतना इजी था, मैं समझ नहीं पाया था। इसी तरह वो लॉस पे लॉस खाया। कैसे लॉस होगा? मतलब देखो ना, खुद ही सोचो। देखो एक चीज में से ध्यान रखना, कि जो मैं बाइनरी में ट्रेडिंग करता हूँ ना, वो केवल मैं हम्म, 2 ट्रेड विन करता हूँ। अपना जो मनी मैनेजमेंट है वो अभी आएगा क्लासेस। कहीं आपको हम्म। ऐसा लगता है कि हर कैंडल को ट्रेड करना, हर ट्रेड जीतना ही जरूरी है? बाइनरी में कभी पॉसिबल नहीं है, लॉसेस मेरे भी अभी होते हैं। तो अभी तो इसी चक्कर में लगे हैं सर, हर ट्रेड लगाना है, हर ट्रेड को विन करना है, वो फेल होगा तो फिर नहीं, माथे पे रखना है। वो तो इम्पॉसिबल है दोस्तों, कोई नहीं कर पाएगा। अगर मैं किसी का लीडर बोर्ड भी दिखाऊं, अगर देखो किसी का लीडर बोर्ड भी दिखाता हूँ, चलो नंबर 1 टॉप पे है ना, जो भी टॉप पे, इसको देखते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसने ये तो टोटल, 50% है सर इसका। हाँ, 700 समथिंग, ये इस पे आता नहीं क्या माउस? चलो यहीं से देखते हैं। इसका ट्रेड देखो तो 786 दिख रहा है सबको, नंबर ऑफ ट्रेड्स। और विन केवल हाँ क्या किया है? 350 समथिंग ट्रेड विन किया है हाँ, ना। तो ऐसे नहीं, हर 50% लगभग 50% मनी जी। मैनेजमेंट के उससे आया है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं हर बार जो कंपाउंडिंग दिखाता हूँ कि मैं बार बार कंपाउंडिंग करता रहता हूँ? वही करता हूँ? नहीं, रिस्की है। कंपाउंडिंग क्या करता हूँ, जैसे ये हो गया, सपोज जैसे कि अगर मैं, कितना प्रॉफिट बना रखा मैंने, $200 का प्रॉफिट बना रखा मैंने आज का, है ना। अब $200 का प्रॉफिट बना ही रखा मैंने, इसमें से अगर $50 का कंपाउंडिंग कर भी लूंगा, क्या दिक्कत है? $150 तभी तो रहेगा मेरे पास आज का। ऐसे, अब $50 से बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है, वो भी ठीक है। सही है, पहला और अपना सेफ करना है। नॉर्मली जो मैं ट्रेड करता हूँ, मनी मैनेजमेंट करता हूँ, 6 में से 2 ट्रेड विन करता हूँ, मेरा 8% का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। काफी है 8% हर दिन का कमाना, और कंपाउंडिंग होते जाना। सपोज अगर 1000 रुपये तो इसका 8% समथिंग हो गया। सपोज करते हैं कि हम राउंड नंबर लेते हैं, 1100 हो गया आज। अब इसका 8% 1200 हो गया, है ना। तो ये बढ़ता जाएगा, 1200 का तो और होगा, 8% बढ़ता जाएगा, 1400 होगा, 1400 का 1800 होगा, ऐसे करके परसेंटेज तो बढ़ता जाएगा, कंपाउंडिंग तो होती जाएगी, है ना। मनी मैनेजमेंट की क्लास में आएगा किस तरह से 5000 से भी आप, 5000 से भी केवल 5000 रुपीज लगा के भी बाइनरी में 6 में से 2 ट्रेड विन करके भी आप महीने का 1 लाख बना सकते हैं, हम्म, है ना। तो सब कुछ मनी हाँ वो मैनेजमेंट है। तो आपका वीडियो देख, वीडियो भी है सर यूट्यूब हाँ, पे उसका, तो हर चीज यही है देखा दोस्त, है। क्योंकि ये मार्केट है, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, नहीं, परफेक्ट कोई भी नहीं। लॉसेस होते हैं, पर जो प्रॉफिटेबल बनाता है ट्रेड, वो है मनी मैनेजमेंट। क्लियर है सर क्या? आपका कोई एक स्ट्रेटेजी शेयर कर दो ना हम लोगों के साथ, जिसपे हम एक, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। एक बात बताओ, मैंने, आप एक तरह से शो शॉट मांग रहे हो, मैंने इतना शो शॉट दिया है
कितना शोषण दूं अब, इतना शोषण कितना? अब बोलोगे कि कहाँ शोषण दिए, अब याद दिलाऊं। ब्रेकआउट के बाद 2 कैंडल सस्टेन हुआ, 5 मिनट की ट्रेडिंग, शॉर्ट शॉर्ट। ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं किया, फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट का टारगेट नीचे, शॉर्ट शॉर्ट। मार्केट रेंजिंग है, एम बना, तीनों केसेस नेकलाइन ब्रेक हुआ, सस्टेन किया, 2 कैंडल शॉर्ट शॉर्ट। डब्ल्यू बना, नेकलाइन ब्रेक हुआ, ऊपर गया, सस्टेन किया, शॉर्ट शॉर्ट। और कितना शॉर्ट शॉर्ट दो? काम ही तो नहीं। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज है जो भी बाकी है? नहीं दोस्त, जो है मैं वही बता रहा हूँ। आपको लगता है मैं कुछ ऐसा चीज और करता हूँ जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, या मैं बताना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो है A to Z आपके सामने मेरा, जो उसकी बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ। मेरे देखो वीडियो जाके देखो, कुछ भी जाके देखो, पता चलेगा कि अरे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही तो ट्रेड करता हूँ मैं। बस क्या हो गया कि पकड़ मेरी मजबूत हो गया आप सभी के मुकाबले। मेरे को 1-2 साल हो गया इस चीज को पकड़ के हुए, मतलब इस पर ट्रेड करते करते हुए। आप अभी भी नए नए हो, फर्क तो यही है ना। ये लाइव मार्केट है सर, कोई छोटा अमाउंट का एक ट्रेड लेके दिखा दीजिए ना हमें भी, वो देखो मिलता है तो। अभी अगर ट्रेड बनता तो मैं जरूर दिखा देता। अभी तो मार्केट देखो, हम्म, अभी मार्केट क्या चल रहा है, अगर मैं थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करूँ मार्केट में। अगर मान लो मैं ट्रेडिंग करने बैठा, मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले क्या देखूंगा? चलो मार्केट हमारे डायरेक्शन में, ट्रेंड पहली चीज देखते हैं। क्या डायरेक्शन में, मतलब बाय तो किसी भी हाल में नहीं करना, वही नहीं पता। नहीं नहीं करना है। अभी क्या हुआ, लो का ब्रेकआउट हुआ है, लो का ब्रेकआउट हुआ है, ये लो है, ये लो का लास्ट पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, ये वाला क्या जो ग्रीन गया है, यानी हम्म, अभी लो ब्रेकआउट हुआ अब ये कंफर्मेशन हो गया तो है। नेक्स्ट कैंडल तो ट्रेड होगा ना सर। अभी लो का ब्रेकआउट हुआ, पर अभी साइकोलॉजी फॉलो नहीं किया। तो कैसे एक्सपेक्ट कर हाँ ले सर से क्या उम्मीद लगाएं कि सर नीचे हाँ, जाएंगे? कैसे उम्मीद करें बेचारे से? हम्म? नहीं नहीं। ज्यादा उल्टा, बल्कि मैं सोच सकता हूँ कि हाँ, जब सेलर्स नहीं जाना चाहता, क्या पता रिटेस्ट कर ले, ये पॉसिबिलिटीज है ना। हम्म, पर अभी ट्रेड नहीं बनता है, हम बाय भी तो नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन भी तुम्हारी नहीं है। वही यहाँ मेरा गलती हो रहा है सर। मैं ये समझता हूँ कि वो हो गया, साइकोलॉजी मैं नहीं देखता था, इसीलिए वो मेरा फेल हो जाता था। नहीं, सब कुछ देखना ये है। मैं तो यही सोचता था कि अब सेकंड कैंडल आ गया, इसका मतलब अभी ये कंफर्मेशन हो गया, अब तो ट्रेड लगाना लगाना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एक बार खुद ही सोचो, जब दिमाग में कभी ऐसा है ना, तो एक बार खुद ही सोचना है कि अगर ये चीज होता कि कंफर्मेशन के बाद अगर हर कैंडल डाउन जाता, तो तुम्हें ट्रेडिंग सीखने की जरूरत क्या थी? किसी को भी क्या सीखनी थी? मैं किसी को क्यों सिखाता है? केवल वही चीज सिखा देता कि यही चीज पे पूरा दिन मेहनत करवा देता, और ये पूरा अमाउंट है, मैं क्या हर बार नहीं लगा देता अगर ये अगला ट्रेड कंफर्म होता तो? हम्म, पर हमें सही सही। यहाँ पे हमें ये कंफर्म था कि ये रेड नहीं बनने वाला पक्का पक्का। क्या हम सही थे? हम्म, क्योंकि मार्केट में जब साइकोलॉजी फॉलो नहीं कर रहा, क्यों जाएगा सेलर? सही। अब इसमें तो अब सेकंड कैंडल तो जाना है ना सर, वो अभी रेडी बनना है ना इसमें। ये तो अभी डोजी बना है ना, देखो ये डोजी बना है तो बाहर तो आ नहीं सके। आने से, तो इसको सेल्स का कैंडल बनना चाहिए, ज्यादा चांसेस इसको सेल्स का कैंडल अब बनना चाहिए, हाँ हमारे डायरेक्शन में भी है। हाँ, तो यहाँ पे हाँ। छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है, पर ओवरऑल करना क्या है? कंपाउंडिंग नहीं, मनी मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? हम्म इसको मैं एक्सपेक्ट कर हम्म सकते हैं कि हाँ, ये आ सकता है सेल्स का कैंडल, ठीक है। हम्म। हाँ, इसी तरह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये सेल का, इसी तरह बाई का बनता है सर। मेरा ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो तो ऐसे नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है, होता मेरे साथ हम्म भी है। फर्क है कि वो अंडरस्टैंडिंग आ गया और मनी मैनेजमेंट आ गया, हम्म बस में। अब लॉस हुआ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, खत्म करो, लॉस ही तो हुआ है, और हम्म। अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। नहीं, वो जैसे कि मैंने सोचा था वो तो ठीक था ना सर। अब ये तो हाँ डोजी बना था, हाँ, इसके बाद सेलर ने कंटिन्यू करना था। यहाँ पे टोटल एरर है, यहाँ पे मतलब इसको सेल्स का कैंडल बनना चाहिए था, हाँ है ना। अभी तो ये सर क्या है? अभी शायद कोई लेवल स्किप किया, क्या? अभी ग्रीन बनना चाहिए शायद। लो, मैं क्या कह रहा था आपको, ये क्या है? वो ओटीसी मार्केट है ना, ओटीसी मार्केट है। जब ये हम्म थोड़ा बहुत ये नहीं कमाएंगे, तो कैसे काम चलेगा इनका भी, है ना। हम्म। ये ऐसे रह देते, हर किसी को